अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम आर्टिकल राइटिंग सीख रहे हैं और उसके अंदर हम प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल सीख रहे हैं, सही। और लास्ट टाइम मैंने प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल के बारे में जो गूगल की हदायत हैं, जो गूगल अपडेट है 2021 अप्रैल 2021 और दिसंबर 2021 में जो गूगल की अपडेट आई, उनको मैंने डिस्कस किया, सही। तो हमने देखा कि गूगल ने जो अप्रैल में 9 पॉइंट दिए और 2 पॉइंट जो दिसंबर में दिए, तो जो ये जो 11 पॉइंट थे प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल के बारे में, सही, तो उनको हमने देखा। अब मैंने उन्हीं पॉइंट्स को सामने रखकर क्या किया है कि एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया है। मैंने प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल लिखने का एक फॉर्मेट जो है वो बनाया है, सही। तो आप कहेंगे कि इस वक्त एआई का दौर है, सही, और हर चीज़ जो है हम एआई से जो है वो बना सकते हैं, मिनटों में जो है हम बना सकते हैं, सही। तो मैं भी एआई को इस्तेमाल करता हूँ और आइंदा भी हम जो है वो एआई को इस्तेमाल करेंगे, सही। लेकिन ये है कि हमें पहले सीख लेना चाहिए और उसके बाद फिर हम जब एआई से काम लेंगे तो उसको हम रिव्यू कर सकेंगे, उसे चेक कर सकेंगे, फाइनलाइज कर सकेंगे, ठीक है। या ये कहें कि अगर हम एआई से कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसके बाद क्लाइंट हमें अगर उसमें कुछ चेंजेस करने का कहता है, तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम उस तरह से उसमें तब्दीलियां कर सकेंगे, सही। तो बहरहाल अगर सारी दुनिया जो है वो एआई से आर्टिकल लिखे और मैं और आप जो है वो अपने हाथ से आर्टिकल लिखें, तो ये थोड़ा सा मेहनत तलब होगा, लेकिन हमारा आर्टिकल यूनिक होगा, ठीक है। जो गूगल का एल्गोरिदम है वो भी जो है उसको जो है वो अट्रैक्ट करेगा, उस तरफ मुतवज्जो होगा, सही, और उसको जो है वो रैंक करेगा, सही। और इसमें मैंने जो है वो चैट जीपीटी का भी सहारा लिया, यानी मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि एक प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल लिखने का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, सही। और मैंने गूगल की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी मैंने देखा, सही। तो पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि जो प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल होता है उसमें हम किसी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक देते हैं, उसे हम इवेल्युएट करते हैं और इवेल्युएट करके हम उसके बारे में जो है वो उसके फीचर्स की बात करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उसकी वैल्यू की बात करते हैं और उसके हम प्रॉन्स एंड कॉन्स, उसके फ़ायदे नुकसानात की बात करते हैं, ठीक है। तो अब एक प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल का क्या फॉर्मेट हो ताकि उसमें जो है वो उसकी डेफिनेशन भी कवर हो और गूगल की जो गाइडलाइंस हैं, जो अपडेटेड लेटेस्ट गूगल की गाइडलाइंस हैं, उनको भी हम फॉलो करें, सही। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे और यहाँ पर इंट्रोडक्शन से मुराद जो है वो ओवरऑल आर्टिकल का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, बल्कि हम जो आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन होगा। और नो डाउट हम आर्टिकल जो लिखने जा रहे हैं वो उस प्रोडक्ट के बारे में ही लिखने जा रहे हैं, ये तो सच है। खैर, तो हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत बैकग्राउंड से करेंगे, ठीक है। हम बैकग्राउंड थोड़ा सा पीछे जाकर तो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ी सी इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जब मैंने इस कोर्स की शुरुआत की तो मैंने कहा कि हम डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं और हमें चाहिए कि डेवलप कंट्रीज में हम डेवलपिंग कंट्रीज वाले जो कि तरक्की पजीर होते हैं, अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं या यहाँ पर बैठकर तरक्की याफ्ता ममालिक से काम लेकर तो काम करें, तो तरक्की पजीर ममालिक भी तरक्की याफ्ता हो सकते हैं, सही। या ये कह लें कि इससे पहले मैं कहता था कि क्योंकि हमारे मुल्क में मईशत जो है वो डाउन है और जो है वो मईशत के बारे में हम अपने जो है वो कारोबार के हवाले से परेशान हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने ये जो फिजिकली काम हैं, ठीक है, इनसे हटकर हम नेट की तरफ आएँ, ठीक है, और अपनी आमदन को हम नेट से बढ़ाएं, सही। तो यहाँ पर चूँकि वो मैं कोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि यहाँ पर चूँकि आप आर्टिकल का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो आप बैकग्राउंड में आप कुछ इश्यूज की बात कर सकते हैं, ठीक है।
और जो आगे जो जिस प्रोडक्ट का हम जिक्र करेंगे वो फिर उन इश्यूज का जो है वो हल हो जाएगा, उन इश्यूज का वो सोल्यूशन हो जाएगा। सही। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था क्या नाम था उसका, वो था मोबाइल डॉग ग्रूमिंग के बारे में। यानी ऐसी सर्विस है कि जो घर आकर आपके कुत्ते को तैयार करने की जो सर्विस थी, उसके बैकग्राउंड में मैंने लिखा कि जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, सही, और वो मसरूफियात भी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो अपने कुत्ते की तैयारी के हवाले से, कुत्ते की जो है वो नशो नुमा के हवाले से, ठीक है, तो परेशान होते हैं। तो उनके पास ये सोल्यूशन है कि वो मोबाइल डॉग ग्रूमिंग यानी कि कुत्तों को घर आकर तैयार करने की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सही। और इसी तरह जो है वो अगर आप किसी ऐसे पाइप की जो है वो बात कर रहे हैं या बात करने लगे हैं जिस पाइप के साथ गाड़ी को धोया जाता है, सही, तो फिर आप इसके इश्यूज में कह सकते हैं कि अगर एक बंदा अपनी गाड़ी से बड़ा प्यार करता है, सही, और वो अपनी गाड़ी को शोरूम से जो है वो नहीं साफ करवाना चाहता, नहीं धुलवाना चाहता, ठीक है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इस पाइप की तरफ को वो खरीद ले जिसका प्रेशर बहुत अच्छा है, तो जिसके साथ वो आसानी से अपने घर में अपनी गाड़ी को धो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट में इश्यू जो है ना, इनको बैकग्राउंड बनाकर यहाँ से अपनी बात को शुरुआत कर सकते हैं। सही। और उसके बाद फिर आप ये जो आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उसका आप इंट्रोडक्शन लिखें या उसका पर्पस लिखें। ठीक है। इंट्रोडक्शन यही है कि मैं वो जो कुत्तों वाला आर्टिकल था उसका इंट्रोडक्शन यही था कि मैं एक ऐसा आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि वो कौन सी 10 बेस्ट सर्विसेज हैं कुत्तों को तैयार करने की अमेरिका के अंदर, वो कौन सी सर्विसेज हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सही। और जो भी आपका टॉपिक होगा उस तरह से जो भी आपका आर्टिकल होगा उसका पर्पस या उसका आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन जो आपस में मैच हो जाएगा। सही। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ, उस एक प्रोडक्ट की तरफ या उन सारी प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है। एक प्रोडक्ट से मुराद है कि आप जो है वो उस पाइप की बात करें जिसके साथ गाड़ी साफ की जा सकती है, या आप हेडफोन की बात करें। ठीक है। और ज़्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब है कि अगर आप ओवरऑल सर्विसेज की बात करें और कुत्तों को तैयार करने वाले जो सर्विसेज हैं, जो ग्रूमर्स हैं, उनकी बात करें, तो फिर आपने बताना है कि फिर आपने उन प्रोडक्ट्स या उस सर्विस का जो है आपने क्या करना है, ओवरव्यू देना है। ठीक है। अब ये जो पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन और दूसरी हेडिंग होगी ओवरव्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। सही। अब ओवरव्यू ऑफ जो प्रोडक्ट है इसको आपने शुरुआत करनी है कि आपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है। यानी अपने प्रोडक्ट का बताना है कि वो क्या है, उसकी क्या कैटेगरी है। ठीक है। वाइट हेडफोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और हेडफोन जो है ये वीडियो या ऑडियो जो है वो सुनने के काम आता है। तो इस तरह से आप जो है इंट्रोडक्शन उस सर्विस का या उस प्रोडक्ट का कर सकते हैं। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन या डिज़ाइन कह लें। ठीक है। तो डिज़ाइन में जो है वो आप बता सकते हैं कि उसका डिज़ाइन किस तरह से है, उसका जो है वो पैमाइश क्या है, उसकी ऊंचाई लंबाई क्या है। अगर मोबाइल की बात करें तो आप बता सकते हैं कि उसकी स्क्रीन कितने इंच की है और उसका जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है, इस तरह से। और इसके अलावा कंपनी ने जिसने उसे बनाया है उसने भी उसके डिज़ाइन के बारे में बताया होगा कि हमने इसका डिज़ाइन इस तरह से इसलिए रखा है ताकि इस तरह से ये फ़ायदेमंद या इस तरह से ये इस्तेमाल हो सके। तो आप उसको भी देख सकते हैं और आपने इस तरह से जो है वो डिज़ाइन की बज़ाहर और उसके इस्तेमाल के साथ इसका जो है अटैचमेंट, इस तरह से आपने उसको डिस्कस करना है। सही। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे और परफॉर्मेंस के अंदर हम उसकी कारकर्दगी, उसके फीचर्स, उस प्रोडक्ट के जो फीचर्स होंगे उनको हम डिटेल के साथ कैटेगराइज वाइज, यानी पहला फीचर दूसरा फीचर, इस तरह से बयान कर सकते हैं। अब एक चीज़ होती है फीचर और एक होता है उसका इस्तेमाल। ठीक है। तो हम बात को
लंबा करने के लिए फीचर के साथ उस फीचर का जो फ़ायदा होगा उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आईफ़ोन का कैमरा अच्छा है, ये तो उसका हो गया फीचर, और उस कैमरे से हम वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करके जो है वो हम यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस तरह से फीचर को आपने उसके इस्तेमाल के साथ भी उस तरह से भी आप कुछ जुमले बना लें तो अच्छी बात है, सही। और जब आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो उस प्रोडक्ट या फीचर की बात करेंगे तो उस प्रोडक्ट को आप उसका जो प्रीवियस मॉडल है, जो उसका जो प्रीवियस मॉडल था या प्रीवियस वर्जन जो था या प्रीवियस जनरेशन जो थी उसके साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि इस मॉडल में कौन सी चीज़ पहले से बेहतर है। इसी तरह प्रोडक्ट को आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं जो मार्केट में दूसरी कंपनीज की दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये सब कुछ आपने करते हुए कोशिश करनी है कि आपने कुछ सबूत के तौर पर कोई लिंक भी साथ अटैच करना है जिससे असेस हो, जिससे अंदाजा हो कि जो आप बात कर रहे हैं वो सच है और आपने प्रोडक्ट को वाकई चेक किया है, टेस्ट किया है, इवेल्युएट किया है, सही। और नेक्स्ट वन में आपने प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स या फायदे नुकसानात या बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, ठीक है, आपने मुख्तसर करके आपने प्रोडक्ट के फायदे नुकसानात बताने हैं, ठीक है। और नुकसानात को भी आपने हाईलाइट करना है ताकि जो बायर है वो उसको लगे कि आप मुखलिस होकर एक बरादराना ओवरव्यू दे रहे हैं, बरादराना रिव्यू दे रहे हैं, और देन वो आपकी बात को जो है वो आपकी बात से कायल होगा, उसको आपका जो रिव्यू है वो अच्छा लगेगा। और सबसे आखिर में हम हेडिंग देंगे अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ दस्तयाब है, यानी वो अमेज़ॉन के स्टोर पर अवेलेबल है या पाकिस्तान के जो है वो दराज.pk पर अवेलेबल है। तो जहाँ जहाँ पर वो अवेलेबल है या जहाँ से वो ख़रीदी जा सकती है उसका आपने जिक्र करना है और उसकी क्या कीमत है और उसके साथ उसके क्या डिस्काउंट्स वगैरह हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही हम अपनी प्रोडक्ट का लिंक लगाएंगे, ठीक है। तो अगर एक कंज्यूमर का इरादा बन चुका होगा तो फिर यहाँ पर हमने से खुद ऑप्शन दे दी कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस क्लिक से इस लिंक से क्लिक करके ये प्रोडक्ट आप इस ऑनलाइन स्टोर से जाकर ख़रीद सकते हैं। तो ये जो है ये चीज़ ये रीडर के लिए आसानी भी है और इससे हमें भी फ़ायदा होगा कि अगर ये प्रोडक्ट हमारे लिंक से खरीदी जाएगी तो हमें कमीशन मिलेगी। और अगर हम आर्टिकल अपने क्लाइंट से लिख रहे हैं तो फिर वो क्लाइंट की वेबसाइट पर पब्लिश होगा और क्लाइंट का लिंक लगेगा, ठीक है। तो उस वक्त जो लिंक क्लाइंट हमें देगा वो हम यहाँ एडजस्ट करेंगे और फिर अगर उस लिंक से खरीदारी होगी तो क्लाइंट को फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली क्लाइंट हमसे हैप्पी होगा और आइंदा हमसे ही काम करवाया करेगा, सही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल लिखना सीखेंगे, सही। तो मेरे चैनल के साथ अटैच रहें। खुदा हाफिज़।